हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर रागिनी शिंदे को क्या वजह रही थी निकालने की। क्या ऐसा खतरा आ गया था रागिनी शिंदे की वजह से जजेस के ऊपर या फिर कंटेस्टेंट के ऊपर, जिसकी वजह से रागिनी शिंदे को बाहर कर दिया फिनाले से पहले ही। चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं रागिनी शिंदे को, पहले शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आज पूरा इंडिया जानता है रागिनी को, रागिनी की आवाज़ को, रागिनी के सुरों को, रागिनी के गानों को। लेकिन दोस्तों, इंडियन आइडल सीज़न 15 में आकर रागिनी शिंदे का चमकने वाला था उसका सितारा, लेकिन कुछ लोगों की वजह से रागिनी शिंदे इंडियन आइडल सीज़न 15 की ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाई। हालांकि हमें ये तो पता है कि इंडियन आइडल में आने के बाद रागिनी शिंदे की किस्मत तो चमक ही गई है, क्योंकि रागिनी शिंदे को कोई भी नहीं रोक सकता ऊंचाइयों तक पहुंचने तक। तो दोस्तों, अब हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी रागिनी शिंदे को शो से बाहर करने के लिए। क्योंकि रागिनी शिंदे कोई ऐसी कंटेस्टेंट नहीं थी कि जिसे जब मर्जी तब चाहा और निकाल दिया, क्योंकि वो तो अपने आप को प्रूफ ऑडिशन में ही कर चुकी थी। टॉप 14 में, टॉप 15 में उसको जगह नहीं दी गई, लेकिन बादशाह ने उसकी आवाज़ को पहचाना, उसके टैलेंट को जाना। बादशाह लेकर आए उसे नए कंटेस्टेंट के रूप में, यानी कि 16 कंटेस्टेंट में एक कंटेस्टेंट को बढ़ा दिया गया इस सीज़न में। तो यहाँ पे 16 कंटेस्टेंट के बीच में कंपटीशन हुआ। रागिनी शिंदे की आवाज़ हर दिन बदलती ही जा रही थी, यानी कि उसके सुरों में पकड़ होती ही जा रही थी। हालांकि घर से कोई भी परफेक्ट नहीं आया था, सबने यहाँ पर सेट पे आने के बाद ही अपनी आवाज़ को एक शार्पनेस दी। जो भी उनमें थोड़ी बहुत कमियां थी, वो यहाँ पे आने के बाद सारी कमियां दूर होती चली गई। लेकिन कुछ कंटेस्टेंट निकलते भी चले गए, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां थी। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक हमने रागिनी को जाना और आप लोगों ने जाना, और जैसे कि जजेस उन्हें कमेंट देते चले आए, और कोई भी जो सेलिब्रिटी आता, कोई भी बिना रागिनी की तारीफ़ किए बिना नहीं जाता। हालांकि कंटेस्टेंट सभी परफॉर्म करते थे सारे सेलिब्रिटीज़ के सामने, लेकिन एक अलग ही मज़ा, अलग ही जुनून आ जाता था रागिनी की परफॉर्मेंस देखने के बाद। क्योंकि रागिनी के गानों में वो ताजगी होती थी, बिल्कुल अपनापन होता था। और जिस भी सिंगर ने गाया है, रागिनी ने जिस भी सिंगर का गाना गाया, इनफैक्ट उस सिंगर तक ने रागिनी को वाह वाह किया। और जिस पे पिक्चराइज किया गया था कोई भी सॉन्ग, तो ऐसा लगता था मानो वो उसी दुनिया में चले गए, उन्हीं ख्वाबों में चले गए और उसी टाइम में चले गए। यहाँ तक कि जब सनी देओल आए थे, सनी देओल ने भी कह दिया था कि जब उन्होंने बेताब मूवी का गाना गाया था, कि मैं उन्हीं दिनों में खो गया था जब मैंने अमृता सिंह के साथ में ये मूवी की थी। और आज रागिनी, तुमने मुझे बहुत कुछ याद दिला दिया मेरी पुरानी बातों को। हेमा मालिनी के साथ में जब उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया सामने, हेमा मालिनी ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। हेमा मालिनी ने भी मतलब इतना ज़्यादा मन हो गया उनका कि वो बैठे बैठे झूम उठी थी अपने सॉन्ग पे परफॉर्म करते हुए, रागिनी को देखते हुए। तो ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि रागिनी को टॉप 6 में भी जगह नहीं मिली? क्या आपको नहीं लगता कि रागिनी इस लायक नहीं थी? क्या वो टॉप 6 में पहुंच पाती? अगर वो टॉप 6 में आती तो टॉप 5 में हम लोग उसे पहुंचाते, टॉप 4 में पहुंचाते, टॉप 3 में पहुंचाते और जिताकर भी दिखाते। लेकिन शायद एक वजह हमें ऐसी लग रही है कि जिसकी वजह से इन्होंने निकाल दिया गया, वो थी दोस्तों फेवरेटिज़म। क्योंकि जहाँ पे दोस्तों मेकर्स ने, जजेस ने अगर ये चीज़ पहले से ही डिसाइड कर रखी थी, पहले से स्क्रिप्टेड था कि भाई किसे जिताना है किसे नहीं। क्योंकि देखिए, जब ऑडिशन में ही रागिनी को नहीं लिया गया था, तो इसका मतलब यही था कि इन्हें ऑडिशन में ही पता चल गया था कि ये लड़की आगे जाके कुछ कमाल कर सकती है, इसलिए जजेस ने उसे सिलेक्ट करना सही नहीं समझा। लेकिन शायद बादशाह को इस बात की जानकारी नहीं थी, बादशाह लेकर आ गए और फिर एज अ जज उन्हें रखना पड़ा 16वें कंटेस्टेंट के रूप में। तो वो जैसे जैसे मतलब इनकी स्टोरी आती गई, रागिनी की टीआरपी बढ़ती गई, लोग पसंद करते चले गए इंडियन आइडल को भी रागिनी की वजह से। तो दोस्तों, इन्हें यहाँ तक खींच के लाना इनकी मजबूरी हो गई थी मेकर्स की रागिनी के साथ में। लेकिन इन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा था शायद कि मानसी को ही विनर बनाना है। यहाँ तक कि ये लोग स्नेहा को, शुभजीत को, चैतन्या को, प्रियांशी को भी खींच के लेकर आए, जबकि इन्हें जिताना नहीं था, जिताना सिर्फ इन्हें मानसी को ही था। और ये हमें भी पता है और आपको भी पता है कि मानसी की सिंगिंग में कितना ज़्यादा मतलब एक अपनापन नहीं लगता है। वो जो भी सीधा सिंपल सा भी गाना होता है उसको रिमिक्स कर देती है, ओरिजिनल
ओरिजिनल गाने को भी मतलब कुछ अलग ही लेवल पे लेके चली जाती हैं। तो जहाँ तक हमें मानसी की आवाज़, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका सुर अच्छा नहीं है या उनकी वॉइस अच्छी नहीं है या वो गाने अच्छे नहीं गाती हैं। हाँ, अच्छा होगा लेकिन रागिनी से बेटर नहीं है। इतना बेटर नहीं था कि दोस्तों वो फिनाले में जीत जाती, ट्रॉफी अपने घर ले जाती। शायद आज मानसी को खुद को भी ऐसा लग रहा होगा कि उन्हें ट्रॉफी गलत मिल गई, मैं डिज़र्व नहीं करती। हाँ, अगर स्नेहा शुभजीत लेके चले जाते तो हम 1% मान भी लेते कि वाकई में किसी टैलेंटेड के पास ही गई है और वो डिज़र्व करता है। आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। तो क्या दोस्तों आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि जो ट्रॉफी गई है, जो इंडियन आइडल 15 का टाइटल गया है, वो किसी अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट के पास में गया है? तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम सही हैं या गलत हैं। और आप हमें अपने रीज़न भी बता सकते हैं कि आखिर इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकते हैं रागिनी शिंदे को आगे परफॉर्मेंस करने के लिए जो रोका गया। इनफैक्ट रागिनी को फिनाले में री एंट्री की भी ऐसे गुजारिश लगाई जा रही थी जनता, लेकिन उसकी वापस री एंट्री भी नहीं कराई गई इंडियन आइडल 15 के फिनाले। क्योंकि खबरें दोस्तों ये भी सुनने में आ रही थी कि रागिनी की जजेस री एंट्री कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पछतावा हो रहा है, उन्होंने गलती करी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ भी दोस्तों। तो आखिर क्या वजह रही होगी, आप हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारे अलावा कोई और भी वजह आपको समझ में आ रही है कि जिसकी वजह से रागिनी को फिनाले तक नहीं पहुंचाया गया, टॉप 5 में नहीं लाया गया। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, बाय बाय।